अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशन होता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब बायोलॉजी जो फील्ड है हमारे पास उसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है और जो दूसरी साइंसेज हैं उनसे क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये जो रिलेशन होता है, मतलब कि जो डिफरेंट फील्ड का बायोलॉजी का डिफरेंट फील्ड के साथ रिलेशन है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक हो गया, ये सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। दीज कनेक्शन और रिलेशंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। तो इसके जरिए लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड किया जा सकता है इजीली। कैसे किया जा सकता है वो आगे देखेंगे। लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास क्या होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, तो इनको अंडरस्टैंड किया जाता है। और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाता है। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं और इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है, इन दोनों चीज़ों के बिटवीन रिलेशन को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। और कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट किस्म की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, इस तरह से प्रोटीन है और इसी तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई, तो इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इसमें देखें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन को और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। तो देखें जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा और उनके रिएक्शन को स्टडी किया जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट के अंदर होता है। प्लांट इस अमल के जरिए अपने फूड बनाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट के अंदर होता है। और इस तरह से रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ये भी केमिकल प्रोसेस है, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। इसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, फिजिक्स और बायो का रिलेशन अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब कि फिजिक्स के जो कवानीन हैं उनको हम अप्लाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इसमें इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो मतलब कि जो प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के, जो रूल्स हैं फिजिक्स के, उनको अप्लाई किया जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर, बायोलॉजिकल अमाल के ऊपर। तो देखें इन बायोफिजिक्स वो स्टडी रूल ऑफ लिवर एंड मोशन। तो देखें रूल ऑफ लिवर को और मोशन को यूज किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, बोन्स एंड ज्वाइंट। मतलब कि मसल की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, हड्डियों की, बोन्स की, और इस तरह से जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़ हैं जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है वो रूल ऑफ लिवर को यूज करते हैं और मोशन को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, रूल ऑफ लिवर को यूज किया जाता है और मोशन को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिवर सिस्टम को, मतलब कि जो रूल ऑफ लिवर वाला पॉइंट है, तो लिवर सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लिवर सिस्टम हमारे पास एक ऐसी सिंपल मशीन होती है जो कि हमारे काम को आसान बनाने में यूज होती है। सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए कैंची, ठीक है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। कैंची हमारे पास क्या है, एक लिवर सिस्टम की एग्जाम्पल है। देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हाथ से नहीं काट पा रहे होते, जैसे कपड़े के एग्जांपल ले लें, हम हाथ से अलग नहीं कर पा रहे होते, तो कैंची की मदद से इजीली कर लेते हैं, कम फोर्स लगा के। तो मतलब कि कम फोर्स लगाएंगे और ये हमें बदले में ज्यादा फोर्स देंगे। ऐसी जो सिंपल मशीनें होती हैं वो हमारे पास लिवर सिस्टम कहलाती है। तो देखिए जिस तरह से सिंपल, पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास कैंची है। अब लिवर सिस्टम के हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास जैसे फलक्रम है, एफर्ट या फिर फोर्स होता है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है लोड। अब ये कैंची है, इसमें ये तीनों कंपोनेंट होंगे। तो ये देखिए जहां से हमने इसको पकड़ना है, जहां से हमने फोर्स लगानी है, जहां से इसको पकड़ना है, ये पॉइंट जो है वो एफर्ट या फिर फोर्स कहलाएगा। और इस तरह से ये दरमियान वाला पॉइंट जहां पे ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर जोड़ है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो ये हमारे पास कहलाएगा फलक्रम। ठीक हो गया। और जिस चीज को हम काट रहे होंगे वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। इसी तरह से हैवी लोड को उठाने के लिए भी सिंपल जो है वो हम लिवर सिस्टम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई हैवी लोड है, इसको हमने उठाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी सिंपल लिवर को, ये देखें इस तरह से, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया फलक्रम। फलक्रम ये वाला पॉइंट जो हमारे पास क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा। और ये हमारे पास जो है वो लोड है, यहाँ पे हम जो है वो क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स या फिर एफर्ट अप्लाई करेंगे और इसको कम फोर्स लगा के इसको इजीली उठाया जा सकता है। तो ये भी हमारे पास सिंपल एग्जांपल है लिवर सिस्टम की। अब लिवर सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गन की बॉडी के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए लिविंग ऑर्गन की बॉडी के ऊपर जो हमने एक एग्जाम्पल इसकी ली है वो लिफ्टिंग ऑफ हेड के लिए, मतलब हेड को ऊपर उठाना। तो यहाँ पे लिवर सिस्टम जो प्रॉपरली, ये भी एक लिवर सिस्टम है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि जब हम सर को ऊपर उठाते हैं। कैसे, एक्चुअली पहले तो यहाँ पे फलक्रम क्या है, जो हमारा ये स्कल है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, उन दोनों के बिटवीन जो ज्वाइंट बनता है इसको हम बोलेंगे फलक्रम। ठीक हो गया। तो ज्वाइंट बिटवीन स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे
एफर्ट या फिर फोर्स वाला पॉइंट क्या है, हमारे जो मसल्स हैं, एक्चुअली जो हमारी गर्दन के पीछे मसल्स हैं, क्योंकि इन्होंने फोर्स जो वो प्रोड्यूस करनी है, तो ये हमारे पास एफर्ट या फिर फोर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास लोड यहाँ पे क्या है, हमारे एग्जांपल में जो ये हमारा हेड का वेट है, ये हमारे पास है लोड। जब मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ज्वाइंट है ये मूव करेगा, और जो हमारा स्कल है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सीधा। पहले ऐसे होता है, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे भी लीवर सिस्टम इस तरह से लिविंग ऑर्गन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उनकी बोन्स के ऊपर, उनके ज्वाइंट के ऊपर, उनके मसल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रूल ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो था हमारा मोशन था, तो इसमें है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के कवानीन होते हैं फिजिक्स में, जिस तरह से फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो ये भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। जिस तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, जो हमारे मसल्स हैं जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्शन है, तो हमारी बोन्स भी फिर मूव करेंगी, क्योंकि मसल बोन के साथ जुड़े हुए हैं। मसल कंट्रैक्ट करेंगे, एक्शन है, तो फिर हड्डियां भी मूव करेंगी, ये रिएक्शन है। जब हम चलते हैं, पहले हम फोर्स लगाते हैं जमीन के ऊपर, तो ये हमारा क्या होता है, एक्शन। तो बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है, ये क्या होता है, रिएक्शन। तो इस तरह से मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर 3 चीजों को बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना है। वो कौन कौन सी हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज किया जाता है, एल्गोरिदम को यूज किया जाता है, और तीसरी चीज जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशन। इन तीनों चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं भाई, कि मैथमेटिकल मॉडल का क्या मतलब है, एल्गोरिदम का क्या मतलब है, और इस तरह से कंप्यूटर सिमुलेशंस का क्या मतलब है। इन तीनों चीजों को यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास क्या है कि लिविंग ऑर्गन की स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गन के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस, ये हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। और इस तरह से रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। किस चीज का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गन के अंदर डिफरेंट पार्ट हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, या आप इसको इस तरह से भी जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गन है उन डिफरेंट लिविंग ऑर्गन का आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी अंडरस्टैंड किया जाता है। आगे एग्जाम्पल में इस चीज को मजीद हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गन, उसको एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल से देखना, किसी चीज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको देखना। तो बायोलॉजिकल डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे उसको एनालाइज करने का क्या मतलब है कि प्रोटीन के अंदर, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है, तो प्रोटीन को एनालाइजिंग का मतलब है कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं और वो कैसे लगे हुए। डीएनए की स्ट्रक्चर को एनालाइजिंग का मतलब है कि डीएनए के अंदर कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड हैं और वो कैसे लगी हुई हैं। तो एग्जांपल देखें, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा की एक सिंपल एग्जांपल है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस हिसाब से लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 चीजें हमारे पास, मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिमुलेशंस, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथ के अंदर जो फार्मूलाज हैं, मैथ के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं, वो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज किया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पल्स रेट का ये हमारे पास फार्मूला है, पल्स रेट को हम मालूम कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास है। हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और ओवर जो टाइम लगेगा, मतलब हार्ट बीट कितने टाइम में जो है कितनी हार्ट बीट आ रही है, तो उस हिसाब से इन दोनों चीज़ों से हम जो है पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ को यूज़ किया जा रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हार्ट बीट जो है वो 30 है, 30 सेकेंड के अंदर जो 25 है, मतलब दिल हमारा 25 मरतबा धड़कता है 30 सेकेंड के अंदर। तो अब जो है वो पल्स रेट क्या होगी, तो फार्मूले के जरिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हार्ट बीट की जगह पे 25 और जो टाइम इन सेकंड है हमारे पास 30, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 50। तो 50 हमारे पास आंसर आया है बीपीएम के अंदर। इसका क्या मतलब होता है, बीट पर मिनट, तो मतलब बीट इतनी है हमारी। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट ग्रोथ। ये भी इसी के अंदर मैथमेटिकल मॉडल को मजीद हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। प्लांट ग्रोथ, अब देखिए ये मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय डेज। देखें ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ को यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्लांट ग्रो करता है 2 सेंटीमीटर पर डे, रोजाना 2 सेंटीमीटर वो ग्रो कर रहा है। तो हम मालूम करना चाहते हैं कि 5 दिनों में वो कितना ग्रो करेगा। सिंपल सी फार्मूले के अंदर आप जो हमारे पास वैल्यूज है उनको पुट करें, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास पर डे है, ये ग्रोथ रेट है, और डेज हमारे पास 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब 5 दिनों के अंदर पौधा जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है ग्रो करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स को हम यूज करें बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इससे नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशंस। तो अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिमुलेशन हमारे पास क्या होती है, ये रियलिस्टिक कॉपी होती है ऑफ रियल वर्ल्ड, जो कि यूज की जाती है लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है बेटा, जो रियल चीजें होती हैं उनकी हम कॉपी बनाते हैं बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर, जिनको फिर टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जिनको लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। कैसे?
अच्छा यहाँ पे देखें, एक हमारे पास होता है सिमुलेशन, दूसरा हमारे पास होता है एनिमेशन। इन दोनों में डिफरेंस है। एनिमेशन जो है वो एक प्रॉपर वीडियो होती है, बनी बनाई होती है, 3D मॉडल होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब कि जिस तरह से उसको एनिमेट किया गया होता है, जिस तरह से आप उसको बनाया गया होता है, उसको आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब आप उसको चलाएंगे वो चलेगा, रोकेंगे तो उस वक्त वो रुक जाएगा। लेकिन जो सिमुलेशंस होती हैं ये भी इसी तरह के मॉडल्स होते हैं, लेकिन आप इंटरफेयर कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिमुलेशन बनाया गया है एक, देखिए यहाँ पे वीडियो के अंदर देखें, अब इस सिमुलेशन के अंदर हमने कार बनाई है और आगे एक जो है वो उसके आगे ब्रेकर लगा दिया, मतलब आगे एक सॉलिड चीज रख दी। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि कार जो है वो किस तरह से क्रैश होती है, मतलब कि अगर ये कम स्पीड से इसके साथ टकराएगी तो जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो कितने हैं, अगर ज्यादा स्पीड से टकराएगी तो सर्वाइवल चांसेस। अब हम स्पीड खुद इंक्रीज करेंगे, हमारी मर्जी है स्पीड जितनी मर्जी इंक्रीज करें। अब देखिए ये हमारे पास होता है सिमुलेशन, जिनको हम खुद जो है वो कम या ज्यादा करें। वैल्यूज को देखें, कार की देखें, कम अगर स्पीड से उसके साथ टकराती है तो सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, जब ज्यादा स्पीड के साथ टकरा रही है तो सर्वाइवल चांसेस क्या है, कम है। तो ये होते हैं सिमुलेशन हमारे पास, जिनको हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। तो ये मॉडल्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक कार गेम है और वो कार जो है वो बिल्कुल ऐसे बनाई गई है जिस तरह से रियल कार होती है, और रोड भी हमने बिल्कुल ऐसे बनाए हैं जिस तरह से रियल रोड होते हैं, तो वो भी हमारे पास एक सिमुलेशन होगा। तो वहां पे हम कार चलाना सीख सकते हैं, वहां पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो खुद कंट्रोल करके कार चलाने को बिल्कुल सीख सकते हैं। और इसी तरह से और भी डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमने जो कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं उनको अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है? अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम को। बायोलॉजिकल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, कंप्यूटर के ऊपर मॉडल बनाया जा सकता है, और फिर हम ब्लड को ज्यादा या कम करके हार्ट की वर्किंग को देख सकते हैं। जब अगर ब्लड ज्यादा आएगा तो हार्ट किस तरह से पंप कर रहा होगा, कम आएगा हार्ट के अंदर तो ब्लड किस तरह से हार्ट जो है उस ब्लड को पंप कर रहा होगा। तो हार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह फोटोसिंथेसिस के अमल को भी, फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस किस स्पीड से प्लांट के अंदर होगा, या लाइट या कम या ज्यादा करने से किस स्पीड से फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सिमुलेशन बनाया जा सकता है। मतलब एक प्लांट बनाएंगे, साथ में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतनी हम दे रहे हैं, लाइट इतनी दे रहे हैं, तो प्लांट इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर लाइट को या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करें तो फिर फोटोसिंथेसिस की स्पीड पे इन दोनों चीजों का असर जो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और भी डिफरेंट किस्म के जो लिविंग ऑर्गन से रिलेटेड अमाल हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को भी हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है? ये सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप रूल्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। तो मतलब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमारे पास स्टेप ऑफ रूल्स हैं जिनके जरिए स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के जरिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने एक एग्जांपल ली है एल्गोरिदम की, ब्लास्ट। ब्लास्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है, तो इसको हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर। ब्लास्ट को कैसे यूज करते हैं? इसके जरिए जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गन हैं उनके डीएनए को हम कंपेयर कर सकते हैं, या डीएनए अगर हम इस डीएनए का सीक्वेंस इस ब्लास्ट के अंदर अगर हम पेस्ट करें तो ये फौरन से हमें बताएगा कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ये फलां एनिमल का है। अगर उस सीक्वेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये बताएगा कि इस डीएनए के सीक्वेंस में यहाँ पे ये म्यूटेशन है। तो देखिए ब्लास्ट को जो कि एक एल्गोरिदम है उसको हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ब्लास्ट के अंदर ज्यादातर हम इसको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट डेटा बेसिस होती हैं जिनके ऊपर जो डीएनए का सीक्वेंस है वो पब्लिश किया गया है। जब हम ब्लास्ट के अंदर पेस्ट करेंगे अपना वर्क, तो ब्लास्ट क्या करेगा कि उसको फिर कंपेयर करेगा, जो ऑलरेडी डेटाबेसेस हैं उनके साथ कंपेयर करेगा, मतलब वहाँ पे जो सीक्वेंस है उसके साथ कंपेयर करेगा। जब दोनों सीक्वेंस को कंपेयर किया जाएगा तो ब्लास्ट जो है वो फौरन हमें बताएगा, मतलब ये एल्गोरिदम बताएगा कि ये जो आपने डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे पेस्ट किया है ये इस सीक्वेंस से मिलता है, मतलब ये इस ऑर्गेनिज्म का है और ये डीएनए का सीक्वेंस फलां प्रोटीन को कॉपी करता है। क्योंकि डीएनए के सीक्वेंस को बेसिकली हम जीन कहते हैं और हर जीन का काम होता है मखसूस किस्म की बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर या मखसूस किस्म की बॉडी के अंदर प्रोटीन डिवेल्प कराना। तो देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम को बायोलॉजी से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गन से रिलेटेड स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कुछ और हमारे पास जो रिलेशंस हैं उनको नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।